वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी शुरुआत हो रही है आज किचन से। मैं नहा के हो गई थी बिल्कुल फ्री और मुझे खांसी भी हो रही थी। मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे पहले काटा था मैंगो, और मैंगो सच में ना इतना मीठा था ये वाला। मैं रात खा चुकी थी इससे पहले। और ये मैंगो जो बोलते हैं ना लंगड़ा आम, वो वाला आम था ये। और इतना गूदा होता है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा, बट पिंपल का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है इस वाले मैंगो से। पर कोई नहीं, मुझे फेवरेट यही अच्छे लगते हैं। आपको कौन से आम पसंद है प्लीज़ बताना ज़रूर। और मैं इनको अलग अलग शेप में काट के भगवान जी के लिए रख रही थी मैंगो को, क्योंकि हमारे बाबू को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने मिठाई में रखी थी मेवा बाटी, जो कि दादू लेकर आए हुए थे। तो काफ़ी सारी ले आए थे, वो रखी हुई थी। उनके लिए भोग लगाया नहीं था मैंने उसका, फिर उनका भी लगा दिया भोग। उसके बाद मैंने रखे थे मेरे पास केले। कल केले लाए थे दादू, ये फ्रीज में रखे हो गए थे। कुछ ख़राब से तो नहीं होते केले, सबको पता है, पर इनका छिलका ना ब्लैक ब्लैक हो गया था। पर मैंने वो भी काट के रख दिए थे, मेरे साथ में रख जाएंगे तो बाद में खा ही लेगा कोई ना कोई, वरना अपने आप लेके कोई नहीं खाता हमारे घर में। ये बहुत गंदी आदत है हम सबकी। और मेरे बाबू की प्लेट लग गई थी बिल्कुल रेडी, और मैंने साथ में रखा था थोड़ा सा दूध, क्योंकि उनके साथ उनके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने करी थी पूजा। और पूजा करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा के जो गई थी वो भोग उनसे उठाया, क्योंकि बहुत चींटियाँ हो जाती हैं आजकल। तो मैंने आगे भोग फटाफट से उठा लिया था। और हमारे बाबू कुछ आज ऐसे दिख रहे हैं, चांद का टुकड़ा दिखते हैं वाइट पोशाक में, तो इसलिए मैं इन्हें ज़्यादातर वाइट पोशाक ही पहनाती हूँ। और हफ्ते में इनकी नज़र उतारनी ही पड़ती है मुझे, क्योंकि इन्हें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपना रूटीन करने के लिए। सबसे पहले मैंने दूध रखा उबालने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी। मैंने बोला पहले, दूध उबालने से पहले मैं भूल गई कि दाल में भी तड़का लगाना है। दाल बनाई थी मैंने सुबह में, तो मैंने भी फिर चमचे से छौंक दी थी, क्योंकि सादा दाल बना रही थी। क्योंकि लड्डू गोपाल जी का भोग लगेगा तो लहसुन प्याज तो हम वैसे भी, मतलब मैं लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं यूज़ करती हूँ। प्याज कर लेती हूँ बस मिनिमम, वो भी कभी कभी करती हूँ। अगर लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ और भोग बन रहा है तभी यूज़ करूँगी, वरना नहीं करती हूँ मैं। दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ सेक दी थी। और रोटियाँ सेकने में भाई इतनी इतनी थी, फूल रही थी, बड़ा मन कर रहा था सेकते सेकते, अच्छा भी लग रहा था। फिर थाली हो गई थी रेडी। फिर मैंने बर्तन किए थे साफ़। क्यों, क्या करूँ, बर्तन साफ़ करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स, इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर घर पे कोई नहीं था यार, तो मुझे ही करना पड़ रहा है सारा काम। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस टाइम, क्योंकि मम्मी के टाइम मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं बहुत कम काम करती हूँ। और फिर मैंने बर्तन मांजने के बाद किया था मैंने गैस को साफ़, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। क्योंकि काफ़ी सारा काम हो जाता है, फिर गैस तो गंदी होती है, और गैस और किचन तो डेली साफ़ हो तभी घर में अच्छा रहता है, वरना नहीं अच्छा रहता है। मैंने गैस भी अपने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और गैस अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने गैस के नीचे से कूड़ा निकाला। फिर डिब्बे रखे तो उसके उधर साइड से भी मैंने डिब्बे को हटा हटा के कूड़ा निकाला था साफ़ करके, क्योंकि कोई आए तो ये ना बोले कि मम्मी नहीं है घर पे, तो लड़की ने कितना गंदा घर रख रखा है। इसलिए मैं अपने किचन को चमका के रखती हूँ। मुझे किचन तो वैसे भी चमका हुआ बहुत प्यारा लगता है सच में ही। और सभी के घर में किचन साफ़ हो तभी अच्छा लगता है, खाने का मन भी करता है, बनाने का भी मन करता है। तो फिर मेरा चार्जर यहीं लगा रहता है आजकल। फिर किचन साफ़ हो गई थी मेरी सही से। मैंने इसको अच्छे से धो भी दिया था। किचन को धोने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी, देखो इतनी प्यारी किचन लग रही है। उसके बाद मैंने कर दिया था दूध गर्म, क्योंकि मैं हो गई थी फ्री बिल्कुल। तो मैंने बोला मैं जब तक खाना खाऊंगी, तो फिर खाने की प्लेट मैंने लगा ली थी। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। फिर सबसे पहले मैं दाल और रोटी खाई। दाल इतनी सादा थी ना, अरहर की दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। सच में आप भी अपने घर पे बनाना। मैं खाती गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं कितनी रोटियां खा गई। बट मैं 2 ढाई रोटी खाती हूँ सुबह में। फिर मैंने खाना खाने के बाद खाया था मैंगो, क्योंकि भाई सब चीज़ भूल सकती हूँ इस टाइम, मैंगो नहीं भूल सकती हूँ। मैंगो तो मुझे इतने पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंपल्स की चिंता नहीं है मुझे, बस खाली मैंगो खाने खाने तो खाने ही हैं। पिंपल्स चाहे कितनी भी निकले। आप लोग होता है ना, आप अपने पिंपल्स के लिए मैंगो खाते हो या नहीं खाते हो? मैं तो भाई खाती हूँ। फिर जाके मैं हो गई थी फ्री बिल्कुल। फ्री होने के बाद मैंने कपड़े सुखा दिए थे बालकनी में ही, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मेरे अकेले के कपड़े थे। तो बालकनी में सुखाने के बाद, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ मौसम तो आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फिर मैं आ गई किचन में। दोपहर में दादू ने बोला कि मुझे चीला खाना है, तो मैंने लिया बेसन, 3 चम्मच थी उसमें डाला था। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी और उस पर नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। उसको अच्छे से, आपको ऐसा पेस्ट बनाना, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। और आपको अच्छे से इसे फैट लेना है। फिर आपको मैंने बनाई एक साइड चाय। एक मेरा मतलब इंडक्शन चूल्हा है, उसकी लाइट नहीं आ रही थी, तो मुझे गैस पे बनाना पड़ा था। तो गैस पे मैंने तया चढ़ा दिया। फिर तवे पे मैंने, जब तया गर्म हो गया तो उस पर हल्का हल्का ऑयल लगाया। फिर मैंने अपने बैटर को उसमें डाल दिया था।
आप देख ही रहे हो बैटर में कैसे डाल दी। मैं एक हाथ से चम्मच से उसको फोल्ड करती जा रही हूँ, तो फैलाती जा रही हूँ। आपको ज़्यादा मतलब पतला बन जाता है, खूब अच्छा बनता है एकदम। मैं तो काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं इसमें जीले में बनाने में। और सच में बनाते में इतना डर सा लग रहा था कहीं बिगड़ ना जाए, दादू खाएंगे भी नहीं, वरना वो बहुत वैसे वैसे उनको हर चीज़ ना परफेक्ट पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी परफेक्ट बनाने की कोशिश करी। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला साइडों में, क्योंकि फिर वो जो छुटाने में उसे आसानी हो जाएगी चीले को। तो फिर मैंने ऑयल डाल दिया। तो उसके बाद जब मैं उसे छुटा रही थी ना, तो काफ़ी आसानी से छूट रहा था चीला, सच में ही काफ़ी अच्छा, मुझे खुशी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर चीला बनने के बाद फिर चीला मैंने जल्दी जल्दी सेकंड चीला बनाने के लिए रख दिया था मैंने, क्योंकि पहला वाला चीला मेरा बन गया था। तो मैंने उसको फटाफट से अच्छे से छुटा लिया था। आपको ना बहुत हल्के हल्के से हाथ से उसको फूके फूके हाथ से छुटाना है, क्योंकि अगर आप एक साथ छुटाओगे तो वो टूट जाएगा बीच में से, क्योंकि वो हल्का होता है बहुत ज़्यादा। और अब मेरा चीला देखो मैंने पलट भी दिया था, कितना बढ़िया बना, बिल्कुल पराठे की तरह। फिर मैंने नेक्स्ट चीला बनाया, चाचू ने अपने दादू के लिए चाय रख दी थी। फिर मैंने छत पर जाके देखा तो ऊपर रेनबो लग रहा था, हमारे यहाँ से बहुत साफ़ दिख रहा था, बहुत अच्छा। फिर शाम के खाने में बनाने वाली थी मैं आज गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने अपना गोभी आलू सब चीज़ सब्जियाँ काट ली थी। काटने के बाद हमारा यहाँ व्यू हो गया था कुछ ऐसा। फिर मैंने किचन में जाके सब्जी को फटाफट से छौंक दिया था। और सबसे पहले मैंने उसमें मसाले डाले, मसाले डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला। उसको मसाले को तब से पकाना है, तब तक अच्छे से पक ना जाए, ऑयल ना छोड़ने लग जाए। फिर डाला मैंने गरम मसाला। तब तक सब्जी बन रही थी, तब तक मैंने अपने लिए बना लिया शेक, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। मैं बनाने वाली हूँ आज बनाना शेक। तो सिंपल वो तो सभी को पता है बनाना शेक कैसे बनाते हैं, जिसको भी नहीं पता वो कमेंट में बता देना, मैं उसे फुल रेसिपी दे दूँगी अपनी। और सच में ही ना इतनी भूख लग रही थी, बनाते बनाते मन करा था कि ऐसे ही पी जाऊँ उसे बिना बनाए। पर बन गया था फाइनली, और इतना टेस्टी था बहुत ज़्यादा। फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ, फिर मैंने पिया। सच में इतना टेस्टी था। आप भी बनाओ, और आपके घर में बड़े बूढ़े या बच्चे हैं ना, पक्का उन्हें पिलाओ, क्योंकि केला खाना हर कोई पसंद नहीं करता है, बट जूस पीगा हर कोई पी लेगा, खुशी खुशी पिएगा। तो आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर मैं पहुंच गई किचन में। किचन में जाके मैंने बनाई थी रोटियां, और गोल गोल रोटियां, मोटी एकदम फुली फुली रोटियां सीख रही थी। फुली फुली रोटियों को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का मेरा पूरा ब्लॉग गया है किचन में और घर में ही, मैं कुछ और नहीं कर पाई। तो आगे से एक दिन और आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मम्मी उसके बाद आ जाएंगे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।